उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में मिल्कीपुर विधानसभा से सपा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान सपा मुखिया ने उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर रणनीति बनाई। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल किया है। इसके अलावा कटहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का टिकट फाइनल हुआ है। बताया ये भी जा रहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि अवधेश प्रसाद के परिवार से कोई प्रत्याशी बने, क्योंकि अगर उपचुनाव में सपा ये सीट हारती है तो लोकसभा चुनाव की जीत का स्वाद फीका पड़ सकता है। हालांकि सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे के अलावा किसी और के नाम पर राजी नहीं है। ऐसे में सपा मुखिया ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल किया है। आज मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मानित नेतागण आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी की बातों को सुना है और सबने इस बात का संकल्प लिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा के भारी बहुमत से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कहा जा रहा है अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, क्या कुछ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सूची जारी करेंगे, नाम जारी होगा। इतना मैं जानता हूं कि पूरी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सोखड़ा साफ करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद कमान संभालने की तरह चुनौती मानते मुख्यमंत्री जी कमान संभाले, इसलिए जीत का अंतर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी अब ज्यादा वोटों जीतेगी। जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाल ली है, उसी दिन से लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोगों ने मन बना लिया कि योगी आदित्यनाथ को हरा कर बेटे। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की आज बैठक कराई गई थी, जिसमें मिल्कीपुर के सभी पदाधिकारियों को, नेताओं को आमंत्रित किया गया था और उनको जरूरी दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतराल से इस सीट को जीता था, हम उपचुनाव में भी उस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। बात करें मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जाति समीकरण की, तो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पासी और यादव वोट बैंक हैं। यही वजह है कि यहां से सपा कई बार जीत हासिल करती आई है। सियासी समीकरण को देखें तो मिल्कीपुर में यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में हैं। वहीं 35,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक भी काफी अहम भूमिका निभाता है। अगर ब्राह्मण बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो फिर भी यादव, पासी और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा गैर दलित और पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भी कई सालों से सपा से जुड़ा रहा है। हालांकि अयोध्या में हुए नाबालिग बच्ची से रेप मामले में समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल घटना में सपा नेता मोहित खान का नाम सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरी भाजपा लगातार सपा पर हमलावर है। वहीं इस मामले में आरोपितों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पीड़िता और उसके परिवार की मदद कर योगी जनता को खास संदेश देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सपा को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी ओर आरोपित सपा नेता पर न तो सपा की ओर से कोई कार्रवाई हुई है, न तो सपा ने आरोपी माना है। सपा की ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों पर झूठे फंसाने और सरकार की ओर से अन्याय और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक से सपा को फायदा मिलता दिख रहा है। पासी और यादव वोट बैंक पहले से ही सपा के साथ। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात।